की बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है। क्या ठीक? ठीक है, ठीक है। अब तुम इस वक्त जरा जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो चुकी हो। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अब यहां से चलते हैं। आप अलहदगी में बैठ के इसके बारे में सोचो, अच्छी तरह सोचो कमल। शायद तुम्हें मेरा नजरिया तुम्हारी समझ में आ जाए। मैं बात एक मर्तबा समझाने का आदी हूं। स्कूल खोलने का शौक नहीं है मुझे। यार तुम फिक्र नहीं करो जिगर, मैं समझा दूंगा उसे। उसके हक में यही बेहतर है। मैं और अतीक ने उस वक्त भी इन्हें मना किया था कि टेस्ट को आ लेने दो, मगर मजाल है कि इन लोगों ने। अब देखो ना यार, मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो गई है। एक तरफ डैडी आईजी तक पहुंचे हुए हैं, दूसरी तरफ जमाल उस शख्स को छोड़ नहीं रहा। और अगर मेरे डैडी को ये पता चल गया कि हम लोग आपस में। कुछ नहीं होता जिगर, कुछ नहीं होता। पुलिस वालों से हमारा टाकरा कोई पहली दफा नहीं हो रहा। छोटा ठीक कह रहा है इफ्तिखार। जब तुम लोगों को पता था कि वो आदमी इसके बाप का मुलाजिम है, तो तुम लोगों को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिगर वो जमाल के साथ उसने झगड़ा किया है, गालियां दी हैं उसको। कितने आदमी थे वो? आदमी तो जिगर कोई नहीं था, वो ड्रामे वाली लड़की थी। अकेला आदमी था और लड़की देख रही थी, फिर भी तुम्हारा सूरमा वहां से भाग आया। तू तो बड़ी तारीफें किया करता था उसकी, है? और अब इन लोगों ने उसे मारा भी बहुत है। मुझे तो डर है कि कहीं वो बेचारा क्या ही ना हो जाए। यार टेस प्लीज उसे रोको। हाँ, जमाल से कहो कि फौरन उस आदमी को छोड़ दे। मैं किसी तरह आईजी साहब से राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूं। इस किस्से को हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक? ठीक है जिगर, मैं अभी जाता हूं। एक मिनट, और उसको यह भी समझा देना कि आइंदा अगर उसने अपनी मर्जी से कोई काम करने की कोशिश की तो इसकी सारी जिम्मेदारी उसी पे होगी। और यह पैगाम मेरा उन लोगों के लिए भी है जो उसका साथ देंगे। मेरा बाप कहा करता था कि एक न्याम में दो तलवारें तो रह सकती हैं, मगर एक कबीले के दो सरदार नहीं हो सकते। ठीक? मास्टर जी, ये गाना तो मैं पहले भी पिक्चराइज कर चुका हूं। वैसे मेहताब साहब, इल्जाम तराशी की भी कोई हद होती है। आपने नहीं लेना गाना फिल्म में ना लें, अल्लाह वारिस है, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन ये तो बात न करें, आप तो लैक जानबकार आदमी हैं। रागों की आपस में शक्लें मिलती हैं, समझे मेरी बात को आप? जैसे इंसान का आपस में इखलाक से इखलाक मिल जाता है, हमसायों की आपस की सांझी दीवार मिल जाती है। अच्छा, जैसे इंसान इंसान से मिल जाता है। जैसे तुम मुझे मिल गए हुए हो। आपकी जरा नवाजी है, वगरना हम किस काबिल हैं। वैसे इस दफा आपने वो नहीं कहा। खैर हो आपकी भी हो। सजी वो आगे जी, आगे जाकर रिसीव करो। मुनव्वर साहब आए। मुनव्वर साहब आए, भाई आओ। जल्दी करो। ओए दाएं, कैंची किधर है? अलमारी में जी। हार किधर है? अलमारी में। मिठाई किधर है? अलमारी में जी। सब कुछ अलमारी में। तुम अलमारी में चले जो चीजें बाहर भेज दो। बदतमीज आदमी, इफ्तिताह करने के लिए वो आ रहे हैं। उठो यार, तुम बैठे हो, तुम पता नहीं कि उनका स्नैप लेना है। इधर मुनव्वरी, एक मिनट ठहरो। मुनव्वरी ठहरो, चलो काटो काटो। डॉक्टर साहब से जरा क्रॉस चेक कर लें। जी, बहुत बेहतर। ये क्या है? जी, ये कार्ड्स आप बाद में देख लीजिए। बैठ। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। क्यों, क्या हुआ? क्या है ये अगर तुमने ये तस्वीर गौर से देखी होती तो इसके नीचे वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये एक इदारे की ओपनिंग सेरेमनी है।
और ये इदारा एक फिल्म कंपनी का दफ्तर है। इससे क्या फर्क पड़ता? क्यों गए थे वहां? अरे भाई, महताब मेरा दोस्त है, वो अपना जाती प्रोडक्शन कंसर्न शुरू कर रहा है। उसने अपने ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी करानी थी, सो मैंने कर दी। कोई और नहीं मिला था उसे पूरे शहर में? अब ये तो अपने अपने ताल्लुकात की बात है। तुम्हें भी तो मिसेस महमूद ने बुलाया था बतौर चीफ गेस्ट। उस कॉलेज में मेरी प्रेजेंस उस कॉलेज के लिए प्रेस्टीज की बात थी। यही ख्याल महताब का कुछ मेरे बारे में है। जाहिर है दोस्त तो चीजों को कुछ और तरह ही देखते हैं। और ये लड़की? ये कमल है, और गालिबन तुम इससे मिल भी चुकी हो। तुम्हारे कमरे में तुम्हारी तीमारदारी करते हुए। लुक देखिए इसकी, ऐसी क्यों देख रही है तुम्हें? लुक वो यहाँ क्रीम लग गई थी पेस्ट्री की, यहाँ मूंछ पर। मैं सीरियस हूं मुनव्वर। अब मैं तुम्हारे हर शक की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता मिसेस मरियम बारी। जाहिर है जब कोई मेहमान खसूसी फीता वगैरह काटता है तो लोग देखते हैं उसकी तरफ। इतने दांत क्यों निकाल रही है? इसके दांत हैं ही कुछ ऐसे, मुस्कुराती भी है तो लगता है जैसे हंस रही। बहुत करीब का मुशाहिदा लगता है। क्यों मिलती है तुमसे? अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये फायजा की सहेली। फायजा की और भी बहुत सी सहेली है। ना कम ऑफ इट। इस फजूल बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम आइंदा इससे नहीं मिलोगे। क्यों? मुझे पसंद नहीं। ये तो कोई बात ना। एक मामूली से माली की थर्ड क्लास लड़की से तुम्हारा ये मेलजोल, डिस्गस्टिंग। बाय द वे, ये आज तुम मेरे बारे में इतनी कंसर्न क्यों हो रही हो? थैंक यू वेरी मच। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। फायजा बता रही थी कि वो अक्सर यहां आती है, कई कई घंटे बैठती है। बाय द वे, ये फिल्मों में कैसे आ गई? फैन है वो मेरी कहानियों की, और अक्सर डिस्कशंस के लिए आती है वो मेरे पास। ऐसे एक सेशन में महताब ने उसे देखा और अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया। And that's about all. महताब, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस शख्स से क्यों मिलते हो। क्या चीज कॉमन है तुम दोनों में? मिसेस मरियम बारी, महताब एक इंतहाई मुखलिस, मेहनती और जान निसार शख्स है, और सबसे बढ़कर यह कि वो मेरा बचपन का दोस्त है। और अब मैं उम्र के इस हिस्से में नई दोस्तियां बनाने की पोजीशन में नहीं हूं। अच्छा, लेकिन ये तस्वीर तो कुछ और कह रही है। मैं चाहती हूं कि तुम उस लड़की को कॉलेज से निकाल दो फौरन, बल्कि उसके बाप को भी। देखो मरियम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हर काम का कोई जवाज होता है, कोई वजह होती है। ये वजह क्या कम है कि वो फिल्मों में काम करती है? इससे हमारी बच्चियों पर, शुरूफा की फैमिलीज पे बुरा असर पड़ता है। बल्कि असूलन तुम्हें उसे वहां दाखिला ही नहीं देना चाहिए। अरे बाबा, वो ओपन मेरिट पे आई है। डोंट यू थिंक कि एक माली की लड़की के क्लास में होने से पूरी क्लास मुतासिर होती है? वो जो कहते हैं कि एक मछली सारे जल को गंदा करती है। वैसे मरियम, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कमल बहुत अच्छी लड़की है, कल्चर्ड, रिफाइंड, वेल बिहेव्ड। बल्कि मुझे समझ नहीं आ रही वो फिल्म में चली कैसे गई। पूछूंगी उससे मैं। उससे पूछने की क्या जरूरत है? तुम प्रिंसिपल हो, उसे एक्सपेल करने की अथॉरिटी रखती हो। लेकिन ये आखिर तुम
उसके पीछे क्यों पड़ गई हो भाई? कोई फायजा का तो झगड़ा नहीं हुआ उससे? वो दरअसल बस मैं नहीं चाहती कि वो इस फिल्म में काम करे। ओके, एक्सपेल कर दिया मैंने उसे। कांट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस तरह से वो इस फिल्म के और भी करीब आ जाएगी? कुछ और ही तरीका सोचना पड़ेगा।